सभी को मेरा नमस्कार। मैं राघवेंद्र जी बस A to Z से आप लोग देखना चालू कर दिए हैं राघवेंद्र जी A to Z। तो इस चैनल पर आप लोग को बहनों बहुत बहुत स्वागत है। सभी आशा दीदी, फर्स्ट लेक्चर दीदी, जितने भी एन कर्मी हैं सभी का इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज एक महत्वपूर्ण वीडियो में उपस्थित हुआ हूँ। यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग के लिए, क्योंकि यह आशाओं का जो मांग है वह मांग लेकर के आशाएँ धरना प्रदर्शन पर हैं और यह सरकार से आर पार की लड़ाई में है। तो यह आप लोग जो देख रहे हैं आशा दीदी, ये सब यूपी का है, यानी उत्तर प्रदेश का, और वहाँ आशा को आशा बहू और फैसिलिटेटर को आशा संघनी कहा जाता है। तो ये दोनों ने एक साथ जुट करके सरकार से मांग की है कि उनका जो है तरह तरह की समस्या है उसे सरकार दूर करे। तो लिए चलता हूँ मैं डायरेक्ट और सुनाता हूँ कि उन लोगों ने क्या क्या अपनी समस्या रखी है सरकार के सामने। चपरासी जितनी भी इज्जत में नहीं मिल रही है। कौन बोलता है आपको? ये डॉक्टर सीएमओ साहब बोलते हैं। डॉक्टर सीएमओ आपको दलाल? दाई प्राइवेट दाई भी वहाँ स्टाफ नर्स सभी बोलते हैं। आशा बहुएं उत्तर प्रदेश की राजधानी खींच लाए हैं और ये लोग कह रही हैं कि तनख्वाह बड़ी कम है, काम ज्यादा है। आप लोग सरकार से यहाँ क्यों आए? सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग जो टुकड़ों टुकड़ों में मिलता है, हमारे मेहनत की मजदूरी हमको एक मानदेय रूप में बनाए और एक कर्मचारी का दर्जा दें। यही मांगे हमारी बहनों की है। कुछ उनका खजाना नहीं मांग रहे हैं, उनकी कुर्सियां मांग रहे हैं कि हम ही को मुख्यमंत्री बना दीजिए। बहुत एकदम टेंशन होती है, जान लीजिए। जब नौकरी ज्वाइन कर रही थी तो आपको नहीं पता था इतनी कम तनख्वाह मिलेगी? नौकरी ज्वाइन किए थे तो हम लोग को छलावा किए ना। नौकरी जब ज्वाइन करवाए थे तो कहे थे कि मातृ मृत्यु को रोकने के लिए आपका काम है। अब 2 कामें जब उस समय हमको मिलती थी तो इतनी हम लोग का बोझ नहीं था, इतनी परेशानियां नहीं थी। कितना रुपया मिलता है हर महीने? हम लोग का आशा बहनों को केवल 2250 मिलता है और आशा संगनी को 7200 रुपये एक दिन के विजिट का। तो यहाँ दोनों लोग हैं, आशा संगनी और आशा बहुएं दोनों? संगनी है, आशा है, सारी बहनें। कितना काम करना होता है? काम तो मत पूछिए, काम गिनाए कितना करना पड़ता है। गिराइए। हाँ देखिए, संस्थागत प्रसव करवाना, मिजिल्स लगवाना, 9 महीने तक बच्चों की देखभाल करना, 9 महीने तक गर्भवती को देखभाल करना, फिर 15 महीने तक बच्चों का देखभाल करना, टीवी दिखाना, टीबीआई दिखाना, आभा कार्ड बनवाना, गोल्डन कार्ड बनवाना, तब इतने कामें हैं। फिर मलेरिया करवाना, मतलब ये संचारी रोग करना, जितने गांव में आपके बीमार लोग हैं उनको अस्पताल तक पहुंचाना। हाँ, उनको अस्पताल तक पहुंचाना। बूढ़े, बच्चे, गर्भवती जितने लोग हैं उनको अस्पताल तक आप पहुंचाइए। और पैसा क्या देते हैं? 0। ये समझ में नहीं आता है। और काम गिनाए हम तो हमारा तो गला बैठ गया भैया। अच्छा, दिन भर में कितना घंटा काम करती है? दिन भर में कहेंगे 8 बजे फील्ड में निकल जाइए और 5 बजे रात को आइए घर पे, 24 घंटे। इसके बाद रात भर आप संस्थागत पीड़ित जो महिलाएं होती हैं, संस्थागत प्रसव वाली प्रसव पीड़िता को आप अस्पताल झोंक के ले जाइए, एम्बुलेंस बुलाइए, जल्दी आओ भैया, हमको हमारी गर्भवती परेशान है, इसको अस्पताल पहुँचाना है, उनको डिलीवरी करवाना। आप बेसिकली समाज सेवा कर रही हैं? बिल्कुल। और उतना ही नहीं, डॉक्टर भी जो है बोलेगा कि आशा को बोलेगा दलाल, जबकि सरकार हमको इंसेप्टिव पर ही रखा है। हमको प्रमाण पत्र इंसेप्टिव का ही दिया है, लेकिन अब हम इतना ही दृष्टि दिए दिखे जाते हैं। क्या बोलते हैं आपको? दलाल बोलते हैं। काहे का दलाल? बोलेंगे कि ये दलाल है। काहे की दलाली करते हैं? मरीज खोज करके आप हॉस्पिटल लेकर आओ और आप चले जाओ फिर गाँव में, उसका इलाज वही कराएंगे, जांच वही करेंगे। जबकि सरकार हमको इंसेप्टिव पे रखा है। भारत सरकार कहा कि इसके कार्य की वजह में आपको इंसेप्टिव दिया जाएगा। मतलब अगर आप कोई मरीज लेके हॉस्पिटल जाए, उसका वहाँ इलाज हो तो आपको इंसेंटिव मिलेगा? जी। कौन बताएगा? जिसको सारी बात पता हो वो बताए। तो इंसेंटिव मिलता है उसके बदले आप लोग? कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं मिलता। कौन दलाल कौन बोलता है आपको? ये डॉक्टर सीएमओ साहब बोलते हैं। डॉक्टर सीएमओ आपको दलाल? दाई प्राइवेट दाई भी वहाँ स्टाफ नर्स सभी बोलते हैं। मतलब आप लोग एक तो पहले लोगों की सेवा करिए, फिर आपको दलाल भी कह देंगे। अब जैसे हमारी यही आशा है, कोरोना जैसे महामारी में कार्य किया, सारे काम इन्होंने किया, लेकिन पता चलता है कि ना ही हमारी सरकार सुनती है, ना ही कोई सुनता है। जैसे हम इस प्रेस मीडिया के माध्यम से बताना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी, हम वही आशा है, मातृ मृत्यु शिशु में कमी लाए, जो है पोलियो मुक्त कराए, और कोविड जैसे महामारी में हमने कार्य किया, वो भी मुक्त कराया। टीबी में हमने मुक्त करवाया। अब हमारे जिले में 5 से 7 ब्लॉक बाकी हुए हैं, हमने फाइलेरिया मुक्त करवाए। लेकिन आज हमारी गिनती दलालों में होती है। ना इज्जत मिलती है, 24 घंटा बाहर रहते हैं, इसलिए घर में नहीं इज्जत मिलती है। हम अपना बाल बच्चा नहीं संभाल पाते हैं और ना ही हमको सरकार इज्जत। मतलब बेसिकली मेरी आशा का काम है बच्चे का धड़कन गिनना। बच्चे का धड़कन गिनना मेरी आशा का काम है।
लेकिन फिर भी जो उसको डॉक्टर नहीं गिनता है, स्टाफ नर्स नहीं गिनती है, लेकिन वो उसका जो है आशा गिनेगी, आशा दलाल कही जाएगी। यहाँ तक कि इतना ही नहीं, 10 से 4 कोई डॉक्टर किसी आशा से बात कर सकता है, लेकिन एक प्रशासनिक अधिकारी दारू पी करके जो है रात में 11 बजे तक चैट करता है, वो भी सरकारी ग्रुप में करता है। क्या क्या चैट करता है? लिखेगा तुमको हम निकाल देंगे, तुम ऐसी कर रही हो, तुम मीडियाबाजी कर रही हो। अच्छा, दारू पी के? मुझसे हाँ। आप कहाँ से हैं? क्या नाम है आपका? ये समस्या है? ये समस्या हर जगह ही समस्या है, कोई सुनने वाला हमारी है नहीं। क्या क्या बता रही हैं? पीसीपीएम की तो सभी जगह समस्या है, जो पेमेंट करते हैं उनकी सभी जगह समस्या है। कोई भी जिला या ब्लॉक खाली नहीं है ऐसा जिसमें कहीं आशाओं के प्रति जो अगर उन्हें पैसे न दिया गया तो वो वाउचर भी आशा के फेंके फिरते हैं। आप लोग को पैसे अलग से देने पड़ते हैं उसे पेमेंट लेने के लिए? हाँ जी, कितना देते हो आप लोग? वो तो आशा ही देती है, जैसे भी मतलब जिस वाउचर के ऊपर 200 एक मिनट रुकिए। 2200 तो तनख्वाह है आपकी, उसमें से 200 रुपया घूस देती हैं, तो सही में ऐसा होता है? ऐसा होता है। हमारे आगरा से कुष्ठ रोग का 4 बार सर्वे करवा चुके हैं, एक बार कभी पैसा नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि अधिकारियों को उसमें आधा पैसा चाहिए, इसलिए नहीं आया है। और हम लोगों ने आधा दिया नहीं है, हम लोग उसकी मांग करते हैं तो ये कहते हैं जब उसमें 50% वहाँ जाएगा अधिकारी के पास तभी आपका पैसा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। हमने कहा हम नहीं देंगे, तो आज हमारा पैसा आज तक नहीं आया है। हाँ, से हाँ। 2024, 23 और 24 का पैसा हम लोग का मार्च का नहीं देते और सारा पैसा हम लोग का नेचुरल वही मार्च में देते हैं। पर सरकार तो अच्छा काम कर रही हो तो कहते हैं कि हम सारे कर्मचारियों का ख्याल रखते हैं। तो सरकार ये झूठ बोल रहे हैं, हाँ। बिल्कुल झूठ है ये। हाँ। सब हर चीज का झूठ बोलते हैं कि सरकार हमारे लिए अच्छा काम कर रही है, आशा के लिए कोई अच्छा काम नहीं कर रहा है। ये बिल्कुल गलत बोला जा रहा है। जब सरकार खुद ही ये काम करके देगा या उनके बीवी बच्चे होते तो वो काम करके देखती, तब पता चलता कि हाँ ये सरकार काम अच्छा कर रही है या नहीं कर रही है। वो कहते हैं कि हम कर्मचारियों का ख्याल रख रहे बिल्कुल हैं। गलत, बिल्कुल गलत है ये। कुछ नहीं है आशाओं के लिए, सिर्फ ये है कि अगर वो हॉस्पिटल में जाती है तो उनको पानी तो क्या बैठने तक के लिए जगह नहीं है। हम लोग ऐसे ही सरकारी हॉस्पिटलों में सरकारी के लिए यहाँ पे हमारी आशा कितनी आशा बहुएं टोटल आई हैं यहाँ? कितनी आई हैं लोग? आगरा से हम 50 लोग आए हुए हैं। ये पूरी भीड़ कितने की? यहाँ पे कम से कम 2000 आए हैं। टोटल यहाँ से 700 आशा हो। नहीं 2000 से ज्यादा है, 2000 से ज्यादा हो गई हमारी आशा। मैंने 4 हाँ बल्कि 3000 की संख्या पे आई हुई है। कुमारी हूँ, फिरोजाबाद से प्रदेश सचिव हूँ और हमारी आशाओं का दर्द इतना बढ़ चुका है कि सरकार को नहीं सुनाई दे रहा है, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद में भी जिस काम को वो आगे बढ़ा के पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाती है, उस काम को ये एक आंगनबाड़ी की वैल्यू भी नहीं देना चाहते इनको। क्यों? हमारी जितनी सिटी से लेके ग्रामीण से लेके जो पुरानी बहनें हैं और सभी ज़्यादातर ग्रेजुएशन जो महिलाएं हैं उनको डॉक्टर भगा देते हैं, कभी नर्सें भगा देती हैं, कभी कोई भगा देता है। तो ये कहाँ है? सरकारी में तमीज नहीं है। मतलब ये बेसिकली क्या चाहती हैं? इज्जत चाहती हैं कि रिस्पेक्ट करें कि आपकी सैलरी बढ़ाएं? बड़ा मुद्दा क्या है? आप मुझे बताइए, आप मेरे पास आए हैं, आप मीडिया प्रभारी हैं, आप मुझसे बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे किस तरीके से बात कर रही हूँ? क्या आशाओं की वैल्यू नहीं है? बिल्कुल है। आशाओं की इज्जत नहीं है? आशाओं के बीवी बच्चे नहीं है? कुछ नहीं है तो है ना, तो कम से कम सामने वाला बंदा ये तो कहे आशा बहन जी, वैसे बोला जाता है ए आशा इधर आ, ए आशा उधर आ, तो ये तमीज नहीं है। वो भी ए आशा दिलवा जल्दी, चल चल बाहर चल, इस तरीके से हम लेडी लाइन से लेके, मैं जिला आगरा से हूँ, हमारे सरकारी हॉस्पिटलों में भी घूस खाई जाती है। स्टाफ नर्स से लेके ऊपर तक का अधिकारी और चपरासी से लेके नीचे सफाई कर्मी तक सब घूस खा रहे हैं। सब घूस खा रहे हैं। अरे इतनी ईमानदारी से स्वास्थ्य व्यवस्था चल रही है, कह रहे हैं घूस खा रहे हैं। नहीं, बिल्कुल गलत है ये। देखिए अब भगवान राम हनुमान जी ने तो अपना सीना तान वो फाड़ के दिखाया था, भगवान राम को अरे आप दिखाया घूस था। का सबूत बताइए ना, तो ऐसे बताइए कि सही में के ईमानदारी सबूत से काम नहीं हो रहा है। कोई ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है। सब जहाँ पे भी है ये है कि जो घूस ऊपर से नहीं दी जाती है तो वो टेबल के नीचे से ली जाती है। हाँ। ये चल रहा है। सरकारी को करना होता है, वो सारा काम आशा को पहले करवाते हैं, आशा से करवाते हैं। हमें तो हमारी चाहिए, चाहिए कम से कम 20,000 तो होना ही चाहिए। आशा बहुओं का। आशा बहुओं का। जिनका 7,500 है उनका 7.5 किसने कह दिया? 7.5 7200 किसका है? वो क्या आशा संगिनी का? संगनी का जब है वो 72 वो 700 रुपए 7,000 कि वो इधर इधर का जो हमारे आशा बहनों के ऊपर रिकॉर्ड लेती हैं, वो थोड़ा थोड़ा मिला के जब ये 700 है, वो 7,000 है, वरना उनका भी उतना ही है। उनका भी 5,000 है। हमें चाहिए 20,000। अच्छा 20,000 रुपए की तनख्वाह चाहिए। 20,000
तो अभी आप आशाओं को सुन रहे थे जो अपनी दुख दर्द और समस्या को बता रहे थे, जो समस्या उनके सामने है, और जो पेमेंट का जो किल्लत है, जो पैसा सरकार से मिलती है वो काफ़ी कम मिलती है, इसलिए काफ़ी आशा दीदी नाराज़ हैं और सरकार से विनती करती हैं कि उनका जो है समस्या को दूर किया जाए और वेतन कम से कम 20,000 किया जाए। तो आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा? आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इन्हीं बातों के साथ फिर मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।